अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आज मेरा सफर होने वाला है रोड़ी जंक्शन से लेकर डिग रोड तक यानी कि कराची तक। और आज की जो मेरी ट्रेन होगी वो होगी 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस जो कि जैकबाबाद और कराची के दरमियान चलती है। और इस ट्रेन की तमाम डिटेल्स हम अभी इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग रोड़ी जंक्शन में एंटर होते हैं वहीं सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर आने वाली ट्रेन की डिटेल्स मुसाफिरों को मिल जाती हैं। तो यहीं से देखकर मुझे भी पता लगा कि आज मेरी ट्रेन अपने राइट टाइम पर आ रही है। तो सक्खर एक्सप्रेस रोड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगती है। तो जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचा तो वहीं मेरे सामने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी हुई थी कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस। और उसके बराबर में यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी हुई थी कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली 39 अप जाफर एक्सप्रेस। और इत्तफाक से आज ये दोनों ही ट्रेन लेट हैं। तो मेरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस रोड़ी जंक्शन से निकलने लगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं थोड़ी सक्खर एक्सप्रेस की। तो दोस्तों सीन कुछ ये है कि 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस जैकबाबाद और कराची के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर ट्रेन है। और इस ट्रेन की खास बात यह है कि ये ट्रेन जब भी लेट होती है तो सिर्फ शाह हुसैन एक्सप्रेस की वजह से। यानी कि अगर शाह हुसैन एक्सप्रेस अपने टाइम पर चल रही है तो सक्खर एक्सप्रेस अपने टाइम पर ही चलेगी, लेकिन अगर शाह हुसैन एक्सप्रेस लेट हुई तो सक्खर एक्सप्रेस ने भी लेट होना है। ये तो लाजमी सी बात है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। तो अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर नहीं जानते तो फिर मैं आप लोगों को सक्खर एक्सप्रेस के नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। इसी के साथ ही अगर हम इस ट्रेन के फेयर्स की बात करें तो इस ट्रेन का रोड़ी से लेकर कराची तक का किराया है 600 रुपए सीट के साथ, और बर्थ के साथ है 650 रुपए। और अगर इस ट्रेन में क्लासेस की बात करें तो इस ट्रेन में इकोनॉमी क्लास तो होती ही है, इसी के साथ ही इस ट्रेन में एसी स्टैंडर्ड के कोचेस, बिजनेस क्लास और एसी स्लीपर के कोचेस लगाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रेन जैकबाबाद और कराची के दरमियान चलती है। जो ट्रेन जैकबाबाद से सक्खर आती है यानी कि 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस, उसमें सक्खर रेलवे स्टेशन से सक्खर एक्सप्रेस में कुछ कोचेस ऐड किए जाते हैं, यानी कि कुछ कोचेस लगाए जाते हैं। इसी तरह जो ट्रेन कराची और जैकबाबाद के दरमियान चलती है यानी कि 145 ऑफ सक्खर एक्सप्रेस, तो जब वो सक्खर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो उसमें से कुछ कोचेस निकाल लिए जाते हैं। यानी कि सक्खर एक्सप्रेस कराची और सक्खर के दरमियान तो पूरी चलती है, लेकिन सक्खर और जैकबाबाद के दरमियान ये ट्रेन आधी हो जाती है। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक ट्रेन आ रही है, जबकि ये ट्रेन कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं बल्कि ये है रोड़ी की रिलीफ ट्रेन जो कि आरजीई लोकोमोटिव के साथ रोड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। और यहाँ से इस ट्रेन का लोकोमोटिव यानी कि आरजीई निकल कर ट्रेन की बैक साइड पर लग जाएगा और फिर इस ट्रेन को ले जाएगा रोड़ी लोको शेड जो कि इस ट्रेन का घर है। तो दोस्तों स्टेशन पर खाने पीने की चीजें देखकर दिल तो बहुत करता है कि सब कुछ ही ले लिया जाए, और जब आप वो चीज लेने जाएं तो वो चीज आप लोगों को बाहर के बनिस्बत स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 10 या 20 रुपए ज्यादा मिलती है। तो यहाँ पर मैंने अपने 10 और 20 रुपए कुछ इस तरह से बचाए कि मैंने स्टेशन पर आने से पहले ही यानी कि बाहर से ही अपने खाने पीने की चीजें ले ली थी।
तो दोस्तों रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन दिन की बनिस्बत रात में ज्यादा बिजी रहता है, क्योंकि रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर कराची जाने वाली ट्रेन और कराची से आने वाली ट्रेन रात में ही आती हैं और यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा स्टॉप करती हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन में पानी वगैरह भरा जाता है और ट्रेन का क्रू वगैरह भी यहीं पर चेंज होता है। तो आपने देखा कि अब से कुछ ही देर पहले यहाँ से गई है 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस और अब ठीक उसी जगह पर यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर इस वक्त मेरे सामने से आ रही है कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 31 अप जिन्ना एक्सप्रेस, जिसकी लीड पर लगा हुआ है GU40 9049। तो दोस्तों जैसे ही 31 अप जिन्ना एक्सप्रेस रोहड़ी जंक्शन पर पहुंची तो ठीक ट्रेन के पीछे पीछे एक शंटिंग लोकोमोटिव भी ट्रेन के पीछे आकर अटैच हो गया, क्योंकि इस ट्रेन के एक कोच में एक टेक्निकल फॉल्ट था, जिसकी वजह से एक बिजनेस क्लास के कोच को इस ट्रेन से अलग कर दिया गया और बाकी ट्रेन के कोचेस उसी तरह लगा दिए गए। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर शंटिंग का काम हो रहा है, जबकि आप लोग इसके पीछे भी देख सकते हैं कि 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस रोहड़ी जंक्शन के आउटर पर ही खड़ी हुई है।
तो तकरीबन 20 से 25 मिनट आउटर पर खड़े रहने के बाद 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, जिसकी लीड पर फिलहाल तो लगा हुआ है GMU 15 लोकोमोटिव। लेकिन इस ट्रेन की बैक साइड पर HGMU 30 ऑलरेडी ही लगा हुआ है, जो कि ट्रेन को कराची तक लेकर जाएगा। तो यह है मेरा कोच, जिसमें आज मैं सफ़र करूंगा रोहड़ी से लेकर कराची तक, जो कि है कोच नंबर 11। तो दोस्तों, एक रेल फैन को ट्रैवल की तरह एक्साइटमेंट होती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है लोकोमोटिव की कि आज उसकी ट्रेन को कौन सा लोकोमोटिव लीड करेगा। तो यही एक्साइटमेंट मुझे भी थी और मैं फिर चलने लगा लोकोमोटिव को देखने के लिए। तो आज मेरी ट्रेन यानी कि 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस को लीड करेगा कराची शेड का HGMU 30 8207। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरी ट्रेन का सिग्नल डाउन हो चुका है, यानी कि ग्रीन हो चुका है। तो अब भागकर अपने कोच की तरफ चलते हैं कि इससे पहले कि ट्रेन ना भागना शुरू कर दे। तो दोस्तों, इस वक्त टाइम हुआ है 10:14 और हमारी ट्रेन निकल रही है रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, जबकि सक्खर एक्सप्रेस का रोहड़ी जंक्शन से डिपार्चर का राइट टाइम है 9:35। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी ट्रेन तकरीबन 40 मिनट लेट हो चुकी है।
तो जिस वक्त हमारी 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस रोड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकल रही थी, उसी वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही थी पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली 2 डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस, जिसकी लीड पर लगा हुआ था ZCU-30 लोकोमोटिव। तो हम रोड़ी जंक्शन पर खैबर मेल से पहले निकल तो रहे हैं, लेकिन सक्खर एक्सप्रेस के खैबर मेल से ज्यादा स्टॉप्स हैं, जिससे ये साफ जाहिर है कि खैबर मेल सक्खर एक्सप्रेस को जरूर ओवरटेक करेगी। तो खैबर मेल का ट्रेन जर्नी में ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से खैबर मेल का जर्नी देख सकते हैं। तो दोस्तों बाहर अंधेरा काफी था, जिस वजह से कैमरे में सही से चीजें नहीं आ पाई। तो चलें अब आप लोग 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस की अब ट्रेन के साथ क्रॉसिंग एंजॉय करें और फिर आपसे कुछ ही देर में बात होती है। दोस्तों तो अगर आप लोगों को मुझसे कोई अर्जेंट में बात पूछनी हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर लिया करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब के कमेंट्स का रिप्लाई मैं फ़ौरन नहीं कर पाता। इसी के साथ ही दोस्तों अगर हम 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस के स्टॉपेजेस की बात करें तो ये ट्रेन रोड़ी जंक्शन से लेकर कराची तक यानी कि डिगडोर जंक्शन रेलवे स्टेशन तक रास्ते में 15 जगह स्टॉप करती है, जिसमें ये ट्रेन रोड़ी जंक्शन से निकलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप करती है खैरपुर, उसके बाद गम्बट, रानीपुर रियासत, सिठारजा, मेहराबपुर, लाखा रोड, भिरिया रोड, पडीदन, कोट लालू, नवाबशाह जंक्शन, शहदादपुर, टंडो आदम जंक्शन, हैदराबाद जंक्शन, कोटरी जंक्शन, लांडी जंक्शन और फिर पहुंचती है डिगडोर जंक्शन
रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों रात में तकरीबन 12:40 पर मैंने देखा कि ट्रेन काफी देर से रुकी हुई है भिरिया रोड रेलवे स्टेशन की मेन लाइन पर। तो वहीं मैं समझ गया कि भिरिया रोड रेलवे स्टेशन पर ही हमें ओवरटेक करने वाली है 2 डाउन खैबर मेल। तो जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा तो वहीं मुझे सक्खर एक्सप्रेस के पीछे से खैबर मेल की लाइट्स दिखना शुरू हुई, जो कि बेसिकली ZCU30 की लाइट्स थी। तो मेन लाइन पर सक्खर एक्सप्रेस खड़ी हुई है, तो इसीलिए खैबर मेल लूप लाइन से हमें ओवरटेक करेगी। लेकिन अगर लूप लाइन पर सक्खर एक्सप्रेस खड़ी होती और मेन लाइन से हमें खैबर मेल ओवरटेक करती तो उसका ज्यादा मजा आता। लेकिन खैर इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो भिरिया रोड रेलवे स्टेशन पर खैबर मेल ने तो हमें ओवरटेक कर ही दिया था, लेकिन वहीं हमारी मुलाकात हुई लाहौर जाने वाली 15 अप कराची एक्सप्रेस से भी। तो तकरीबन 25 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन यानी कि 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस निकल रही है भिरिया रोड रेलवे स्टेशन से।
तो भिरिया रोड रेलवे स्टेशन से जैसे ही मेरी ट्रेन चली तो मैंने वहीं अपनी बर्थ खोली इसलिए कि मेरी मिडिल वाली बर्थ थी, और खोलते ही मैं सो गया क्योंकि नींद तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर मेरी सुबह आंख खोली GU40 के वेसल से, जो कि 32 डाउन जिन्ना एक्सप्रेस की लीड पर था। तो इस वक्त सीन कुछ ये था कि रन पठानी रेलवे स्टेशन पर 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस को ओवरटेक किया था 32 डाउन जिन्ना एक्सप्रेस ने। तो इसीलिए अब आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रन पठानी के एरिया से निकल रही है। तो रात में तो काफी अंधेरा था, जिस वजह से आप लोग बाहर के नज़ारे एंजॉय नहीं कर पाए होंगे और मैंने भी एंजॉय नहीं किए। तो अब बाहर आहिस्ता आहिस्ता सूरज भी निकल रहा है और हम आहिस्ता आहिस्ता दाखिल भी हो रहे हैं कराची की हुदूद में। तो चलें अब आप लोग ट्रेन से सुबह सुबह के नज़ारे एंजॉय करें। दोस्तों 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस का बिनकासिम रेलवे स्टेशन पर स्टॉप तो नहीं है, लेकिन ट्रेन यहाँ पर पता नहीं क्यों रुक गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि लांडी आउटर पर भी रुकी और फिर मलिर कॉलोनी पर भी रुकी, जैसा कि अब आप लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वक्त हमारी ट्रेन एंटर हो रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जहां हमारी मुलाकात हुई कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली 13 अप अवाम एक्सप्रेस से, जिसके लीड पर लगा हुआ था मेरा फेवरेट लोकोमोटिव यानी कि AGE 30। और इन दोनों ट्रेन का लांडी जंक्शन पर 2-2 मिनट का स्टॉप है।
दोस्तों तो अगर आप लोगों को मुझसे कोई अर्जेंट में बात पूछनी हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर लिया करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब के कमेंट्स का रिप्लाई मैं फ़ौरन नहीं कर पाता। तो हमारी ट्रेन इस वक्त लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और अब हमारा अगला स्टॉप है डिगडोर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहां पर मुझे उतरना है। तो चलें अब आप लोग कराची में ट्रेन की एंट्री एंजॉय करें, ट्रेन का ट्रैक साउंड एंजॉय करें और सुबह सुबह के नज़ारे एंजॉय करें, और फिर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और ब्रिक कॉलोनी रेलवे स्टेशन के दरमियान 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस का क्रॉस भी एंजॉय करें।
दोस्तों इस वक्त तकरीबन 8 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन पहुंच रही है ड्रिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जबकि इस ट्रेन का राइट टाइम है ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पर 6:10 का। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट लेट हो चुकी है हमारी ट्रेन, जबकि 40 मिनट लेट तो हम तकरीबन रोडी जंक्शन से ही निकले थे। यानी कि रोडी और कराची के दरमियान रास्ते में ट्रेन लेट हुई है 1 घंटा 10 मिनट। तो सफर काफी अच्छा रहा और तकरीबन आधे रास्ते तो मैं इसमें सोता हुआ ही आया हूँ, क्योंकि मैं काफी थका हुआ था और अब मुझे घर जाते ही यूनिवर्सिटी भी जाना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।